बिना ऑक्सीजन कोरोना से कैसे लड़ेंगे जंग, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार जिस तरीके से रोजाना 24 घंटे के आंकड़े जो हैं हर दिन दिल दहला देने वाले आते हैं, वो और कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि मामलों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जिस तरीके से चरमरा रही है और जिस तरीके से अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। तो लगातार आज भी हम आपको बता दें कि 32,000 से ज्यादा नए बीमार सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,32,000 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। देखिए हर दिन आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें बीमार लोगों की, बताई हमने 2263 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और इन्हीं हालातों को समझने के लिए हमने जगह जगह ग्राउंड जीरोज पर अपने संवाददाता खड़े कर रखे हैं, ताकि कहां क्या हालात हैं इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। फिलहाल हमारे साथ जतिन गोस्वामी और अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन दोनों का हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे जतिन गोस्वामी का, जो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, आप एक ऐसे गुरुद्वारे पर मौजूद हैं जहां पर ऐसे लोग भी हैं जो इनके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, इंसानियत जिंदा है उनके अंदर। यहां से कैसे फ्री में ऑक्सीजन जो है वो दी जा रही है, जरा आप बताइए, ताकि अगर जिन्हें जरूरत हो तो वो यहां पर जाएं और अपनी परेशानी का समाधान पा सकें। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने साथी पंकज को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं इस गुरुद्वारे की, जहां पर आपने बिल्कुल सही कहा कि इंसानियत की मिसाल देखने को मिली है। आप सामने देखिए जो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, इन गाड़ियों में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जा रहा है उन लोगों को जिनको कहीं ऑक्सीजन वाला बेड नहीं मिला था। मैं अपने साथी पंकज को कहूंगा कि कोशिश करें कि ज्यादा, सर थोड़ा जगह दीजिए ताकि हम तस्वीर दिखा पाए। हम इनसे कहेंगे थोड़ा इधर हो जाइए। और सामने देखिए वो तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। वहां देखिए गाड़ी में एक शख्स बैठा हुआ है, उसको उस सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। ये वो लोग हैं, मैं फिर से बता दूं, जिनको दिल्ली एनसीआर में कहीं ऑक्सीजन वाला बेड नहीं मिला, इसलिए वो लोग यहां आए और इस गुरुद्वारे ने ये पहल की कि उन लोगों को यहां ऑक्सीजन तब तक दिया जाएगा जब तक उन्हें बेड नहीं मिलेगा। यानी उनकी सांसें बचाने की पूरी कोशिश जो है गुरुद्वारे की तरफ से की गई है। ये वो गुरुद्वारा है जो इंदिरापुरम में, अगर गूगल मैप में आप तलाशेंगे गुरुद्वारा इंदिरापुरम, तो यहीं पर आपको लेकर आया जाएगा। और ना सिर्फ ऑक्सीजन, बल्कि एक तस्वीर में पीछे दिखा दूं आपको, थोड़ी सी वहां कतार नजर आएगी। जो कोविड के टेस्ट आसानी से नहीं हो पा रहे हैं लोगों के, उसकी व्यवस्था भी इस इंदिरापुरम गुरुद्वारे में की गई है। और वहां जो लाइन लगी है वो कोविड टेस्ट के लिए लगी हुई है। तो ये सब कुछ फ्री है, ये बता दें। और गुरुद्वारे ने इसका नाम दिया है ऑक्सीजन का लंगर। तो आप समझ सकते हैं कि इंसानियत जिंदा है और इंसानियत की जीती जाती तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल जतिन, बहुत अच्छी रिपोर्ट आप ये दिखा रहे हैं और हमारी कोशिश है उन दर्शकों तक, तमाम और उन लोगों तक कि हमारी ये खास कवरेज पहुंचे जो इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं या जिन्हें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ लोग टेस्ट को लेकर बहुत परेशान है। इस गुरुद्वारे की पहल का सबको स्वागत करना चाहिए। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अभिषेक का, जो मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल मुंबई की क्या स्थिति और मुंबई में कैसे इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं इस संकट से जूझने के लिए? और देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के बाद कई सारे ऐसे उपाय योजना खुद पीएम ने बताई किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर लगातार जो महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ उसको कैसे निपटे। देखिए, मुंबई एक अछूता शहर नहीं है, बल्कि मुंबई में भी ऑक्सीजन की कमी लगातार झेली जा रही है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे मस्जिद है जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और लोगों को दिया जा रहा है कि ताकि जीवन दान उन लोगों को मिल सके। अस्पतालों की हालत यह है कि कई जगहों पर ऑक्सीजन खत्म होने को होता है, लेकिन सही समय पहुंच जाता है, लेकिन उतनी हालत जाहिर सी बात है और जगहों के मुकाबले यहाँ पे भी हालत वैसे ही है। लेकिन यहाँ की चिंता की बात एक और बढ़ती जा रही है कि कई सारे अस्पतालों में आप देखिए, नासिक की बात करें 2 दिन पहले जहाँ पर 24 लोगों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन जो टैंकर था फटने की वजह से। आज ही मुंबई के पास वैसे ही विरार इलाके में विजय वल्लभ अस्पताल में जहाँ पे आग लग गई, जिसमें से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग और हैं जो लगातार अस्पताल में एडमिट हैं। यह जाहिर सी बात है, बताता है किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो विरार में जो घटना हुई है उसको आप देखिए कि वहां का जो कर्मचारी और काम करने वाला साफ साफ कह रहा है कि 2 दिन पहले से ही उस जगह पर एसी का काम चल रहा था और उस दौरान भी आईसीयू में लोग रखे गए थे। यानी एसी पता था अस्पताल को कि एसी सही नहीं है, बावजूद इसके उसकी देखरेख सही तरीके से नहीं की गई और हालत ये हुई कि ऑक्सीजन एसी में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आईसीयू में आग लग जाती है और 14 लोगों की मौत हो जाती है। तो ठीक है अभिषेक और जतिन, आप दोनों भी अपना ख्याल रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, जिससे मरीज और उनके परिजन बेहाल हैं। जीडीबी अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जतिन गोस्वामी। कोरोना काल के बीच ऑक्सीजन की कमी के चलते सांसों का आपातकाल जारी है और जिंदगी के लिए हर व्यक्ति जद्दोजहद कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल है वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर जगह जगह से लगातार बता रहे हैं। मैं इस समय
पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है। यहाँ पर भी हमने थोड़ी ही देर में देखा कि कई एम्बुलेंस की जो आवाजाही है वो हर थोड़ी देर में यहाँ हो रही है, और जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो किस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स ने ये भी साफ किया कि हर मरीज की जो जिंदगी है उनके लिए काफी कीमती है, और उसके लिए वो प्रयास जो है लगातार कर रहे हैं। सामने वो बोर्ड देखिए, डिजिटल बोर्ड आपको नजर आएगा, जहां पर तमाम आंकड़े दिए गए हैं कि कितने वेंटिलेटर बेड्स यहाँ पर हैं और कितने अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन बेड्स की संख्या भी यहाँ दर्शाई जा रही है। हालांकि गुरुवार की रात को यहाँ पर एक बड़ी जो ट्रेजेडी है वो देखने को मिली है। 2 मरीजों की मौत की खबर है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों को बेड नहीं मिल पाया और इसी वजह से उनकी मौत हो गई, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। हालांकि डॉक्टरों ने यहाँ पर काफी कोशिश की, इमरजेंसी के बाहर ही जो डॉक्टर्स हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए जुटे रहे, और क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से पूरा दिल्ली एनसीआर जूझ रहा है तो उसी के चलते बताया जा रहा है कि दोनों मरीजों की मौत हुई, जिसमें एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति शामिल है। हालांकि अस्पताल की तरफ से इस पर ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई। और ये बता दें कि करीब 4 दिन पहले भी यहाँ से 500 मरीजों की जान खतरे में होने की बात दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट करके बताई थी, लेकिन गाजियाबाद के भोजपुर से जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां से ऑक्सीजन यहां पर पहुंची, तब जाकर उन 500 लोगों की जिंदगी बच पाई। और तब डॉक्टर्स की आंखों में भी उस वक्त खुशी के आंसू थे कि उन जो मरीज हैं उनकी जान बच पाई, नहीं तो तबाही यहां पर उसका मंजर हो सकता था। आप देखिए जो चहल पहल है अस्पताल में वो भी लगातार है, और हर व्यक्ति जो अपने किसी मरीज अपने को लेकर यहाँ पर पहुंच रहा है, उसकी कोशिश यही है कि वो जान बचा पाए। लेकिन सांसों का ये आपातकाल जो ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुआ है, आखिर कब खत्म होगा इसके इंतजार में हर कोई है, और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली के अस्पताल का हाल तो आपने देख लिया। इधर गुरुग्राम के एक अस्पताल से भी अहम खबर आ रही है। गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल है जहां पर ऑक्सीजन की कमी की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि आर्टेमिस हॉस्पिटल में सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। सरकार से तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की अपील डॉक्टर की तरफ से की गई है। तो गुरुग्राम के ये आर्टेमिस हॉस्पिटल है जहां सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता राज वर्मा का। राज वर्मा, ये हालात सभी जगह बने हुए हैं और ऐसे में अब ये अहम खबर गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल से आ रही है कि सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। जिस तरीके से ट्वीट किया गया है डॉक्टर्स की तरफ से, किसी तरह का कोई रिप्लाई अभी तक इस अस्पताल को? देखिए, करीब 10 बजे के आसपास ये ट्वीट किया गया था। आर्टेमिस हॉस्पिटल जो कि गुरुग्राम में मौजूद है वहां से डॉक्टर देवलीना चक्रवर्ती हैं, उन्होंने ये ट्वीट कर गुहार लगाई थी केंद्र और राज्य सरकार से कि अस्पताल के पास सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन का बैकअप रह गया। तो अभी कुछ देर पहले भी हमारी जो हॉस्पिटल में बात हुई है, अभी तक ऑक्सीजन अरेंज नहीं हुई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से कहा गया है कि जल्द जो है हॉस्पिटल को ऑक्सीजन अरेंज की जाएगी। मैं वहीं इसी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यही आर्टेमिस हॉस्पिटल है जहां से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि उनके पास जो ऑक्सीजन का बैकअप है वो अब खत्म होने वाला है। कल इसी तरह का एक ट्वीट फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम ने भी किया था कि करीब 45 मिनट का ही उनके पास ऑक्सीजन का बैकअप बचा हुआ है। यानी कि लगातार जो दावे सब है, तो कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक हॉस्पिटल के द्वारा ऑक्सीजन की कमी की बात सामने रखने से उन दावों की पोल जरूर खुल रही है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हुई, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है ये बड़े हॉस्पिटल है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कोरोना जो पेशेंट है वो यहाँ पर भर्ती है, तो समझ सकते हैं अगर समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो कितनी जिंदगियां जो है उन पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में लगातार एक के बाद एक इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कोरोना के बीच जो एक त्रासदी है, जो मुश्किलें लोगों के सामने, उस सबके बीच ऑक्सीजन की कमी लगातार लोगों को डरा रही है। और हॉस्पिटल अब उम्मीद जरूर कर रहा है कि जल्द उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई मिल पाएगी, लेकिन कल से रिक्वेस्ट जो है हॉस्पिटल की तरफ से दी हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब ऑक्सीजन खत्म होने की बिल्कुल 10 बजे का ट्वीट आप बता रहे हैं। 10 बजे ट्वीट क्या है, 10 बजे से अब 2 बजने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है 3 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन बची थी यहाँ पर। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अस्पताल का क्या हाल होगा, या जो मरीज वहां पहले से एडमिट है उनकी क्या कंडीशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राज आपका। इधर दिल्ली से सटे फरीदाबाद की अगर हम जिक्र करें तो फरीदाबाद के ग्रीन कॉरिडोर हॉस्पिटल में आखिरी समय पर ऑक्सीजन सप्लाई पहुंच गई। कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ, देखिए रिपोर्ट।
फरीदाबाद के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको लेकर पुलिस की तरफ से भी अब कवायद शुरू कर दी गई है और लिंडे कंपनी जो ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों के लिए करती है, वहां से अस्पतालों तक पुलिस की तरफ से ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ग्रीन कॉरिडोर पर किस तरह से काम करेगी और ऑक्सीजन अस्पतालों तक किस तरह पहुंचाई जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं टैंकर, ये ऑक्सीजन का टैंकर है, लिक्विड फॉर्म में इसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा और इसके लिए पुलिस की जिप्सी बाकायदा आगे इसको पायलट करती हुई चल रही है और हम उसी जिप्सी में बैठे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपको पीसीआर की गाड़ी यहाँ साफ तौर से आगे आगे चलती हुई और ये हॉस्पिटल तक इस जो टैंकर है ऑक्सीजन का, इसको आगे पहुंचाया जा रहा है। और बात भी कर लेंगे पुलिस के अधिकारी खुद इस ग्रीन कॉरिडोर में जिप्सी के साथ में है, उनसे बात करेंगे। सर, ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ऑक्सीजन भिजवाने के लिए, किस तरह से काम करेंगे? हम सर जहाँ से भी से इनको सभी को आगे से गाड़ी से जल्दी जल्दी पहुँचाएंगे हॉस्पिटलों में। इधर मुंबई में भी ऑक्सीजन की भारी कमी है। सिलेंडर रिफिल कराने के लिए लोगों को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। मेरी सहयोगी श्वेता की रिपोर्ट देखिए। पूरे महाराष्ट्र राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत देखी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कई अस्पताल तो ऐसे हैं जिन्होंने अब नए मरीज लेना बंद कर दिया है, यह हवाला देकर कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने के कारण कोविड पेशेंट्स को अब ऑक्सीजन बेड्स मुहैया नहीं कराया जा सकेगा। इस वक्त हम कुर्ला में मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छोटे हॉस्पिटल्स हो गए या कई ऐसे फाउंडेशंस हैं, कई ऐसे एनजीओ हैं जहां पे अब ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो शॉर्टेज है उससे ये लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन के तहत अब लोकल ट्रेनों में आम जनता की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस वक्त हम कुर्ला के रेलवे स्थानक के पास मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो गेट है इस पे बैरिकेडिंग ला दी गई है, यानी कि अब यहाँ से प्रवेश करना अब आम जनता के लिए इस पर मनाही है। और आगे चलकर तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कौन अब रेलवे सेवा का उपयोग कर सकता है। जो गवर्नमेंट सर्विस में है, बीएमसी में है, केवल वही अब ये जो रेलवे सेवा है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो दिल्ली, लखनऊ, मुंबई सब जगह का बुरा हाल। एक एक सांस के लिए इस वक्त जद्दोजहद जो है वो चले। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज।